राधे राधे दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हमारे पास ये दो अस्तर हैं और इन दोनों में हम 36 और 38 का पूरा ब्लाउज बनाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर 36 के लिए पिंक वाला कपड़ा लेते हैं और पहला काम आप ये करेंगे कि आपको अस्तर कैसे रखना है। तो ये देखिए, इसको हमने प्रेस करके यानी कि आयरन करके रखा है और बॉर्डर का हिस्सा हमने नीचे की ओर रखा है और इस तरह से हम इसे खिसकाएंगे। तो दोस्तों, जो आपकी नाप हो उसके चौथाई हिस्से में आप 2.25 इंच प्लस करके चौड़ाई रख लीजिए। ये हमारा 36 का है। 36 का चौथा हिस्सा होता है 9 यानी कि 9 और 9 में हमें 2.25 और बढ़ाना है। इसका मतलब 11.25 हमारा कपड़ा हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं प्रॉपर हमारा यहाँ पर 11.25 निकल आया है। तो इस तरह से क्या होगा कि आपको फ्रंट और बैक दोनों के मार्जिन मिल जाएंगे और यहाँ से देखिए बाजू के लिए भी हमको पर्याप्त कपड़ा मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, 14 इंच की लंबाई का बेल्ट वाला 4 टक्स ब्लाउज रेडी करते हैं। तो सबसे पहले लंबाई में आपको 2 इंच का मार्जिन लेना है, ठीक है। तो 14 का है तो हम यहाँ पे 16 पे निशान लगाएंगे। 16 हमारी प्रॉपर लंबाई हो गई। इस प्रकार से हमने यहाँ लंबाई कर दी और आई हुक जब हम फ्रंट में ओपन रखते हैं तो यहाँ पर हमें आई हुक का मार्जिन आधा इंच जरूर देना है। तो यहाँ पर हमने आधा इंच आई हुक का मार्जिन ऐड किया है और उसके बाद हम गले की चौड़ाई, शोल्डर की चौड़ाई का निशान लगाएंगे और साथ ही फिटिंग का भी मार्क करेंगे। अब हम लगाते हैं गले की नाप, जो कि है 2.5 इंच और शोल्डर बना रहे हैं 3 इंच का। और दोस्तों, पाइपिंग वाला शोल्डर आप 3 इंच का बनाएं और अगर आपको सिलाई करके पलटाना है गले को अस्तर के साथ में तो आप 3.2 का बनाएं, तभी आपका ये परफेक्ट होगा। और अब हम यहाँ पे आधा इंच का शोल्डर डाउन करेंगे। जो आपका गला है यहाँ से यहाँ तक आप आधा इंच इस तरह से मार्क कर दीजिए। अब हम देंगे फिटिंग का निशान 9 चौके 36, लेकिन ये हमारा दोस्तों फ्रंट पार्ट और यहाँ पर हमें आर्म होल की टक्स भी लगानी पड़ती है। तो आप यहाँ पे 9.25 की फिटिंग लेंगे। तो यहाँ पर हमने 9.25 फिटिंग का मार्क कर दिया है और हमने सीधी लाइन खींची है। हम कमर की नाप नहीं रख रहे हैं और बाकी का फैब्रिक देखिए हमारा मार्जिन के लिए निकल आया। तो आप देख सकते हैं 2.25 हमने एक्स्ट्रा लिया था और हमारे पूरे मार्जिन यहाँ पर निकल आए हैं। अब हमको क्या करना है, कमर की नाप हमको तब मिल जाएगी जब दोस्तों बेल्ट बनाएंगे। तो हम यहाँ पर आर्म होल रखेंगे। आर्म होल हम रख रहे हैं दोस्तों 6 इंच का, ठीक है। यहाँ पर हमने 6 इंच आर्म होल का इस तरह से निशान लगा के एक चौकोर बॉक्स बना लेना है। तो ये हो गया हमारा आर्म होल का बॉक्स और यहाँ पर हमें गहराई देनी है। तो यहाँ 1.25 इंच हम गहराई के लिए निशान लगाएंगे और यहाँ दोस्तों 2.5 इंच निशान लगाएंगे और यहाँ 2.5 इंच निशान लगाएंगे। ये निशान आप जरूर लगा लिए करें। अगर आप यहाँ पर सही गोलाई नहीं देते हैं तो आपके आर्म होल में शलवटें आने लगेंगी। तो यहाँ पर हमने 2.5 इंच इस प्रकार से मार्क कर दिया और ये देखिए हमारा फ्रंट आर्म होल की यहाँ पर गोलाई बन चुकी है। अब बनाना है गला। तो गला बनाने से पहले जो आपका कंधा यानी कि मुट्ठा है, इसमें जो सिलाई लगाते हैं उसका एक बार निशान लगा दिया करें। उससे ये पता चल जाता है कि हम कितना कपड़ा खर्च कर रहे हैं। अब इसके बाद हम गले की लंबाई लेंगे। तो अगर आप ऐसे लंबाई लेते हैं 7 इंच तो देखिए बहुत नीचे तक चला जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से निशान लीजिए तिरछा। तिरछे पे हमने यहाँ देखिए 7 इंच मार्क कर दिया तो हमारा थोड़ा सा अंतर आ गया है। देखिए दोस्तों, आधा इंच का अंतर आ गया, इसलिए हम इसको तिरछा रखा करते हैं ताकि हमें परफेक्ट नाप मिले। और यहाँ पर भी हमने 2.5 इंच रख करके एक बॉक्स बना देना है। इस प्रकार से हमने बॉक्स बनाया। दोस्तों, स्टिचिंग लाइन ड्रॉ करने से आप देख सकते हैं हल्का सा तिरछा हमारा गला आ रहा है, जो कि परफेक्ट है। अब हमें यहाँ पर आधा इंच कॉर्नर में निशान लगाना है गोलाई के लिए और 2 इंच में ऊपर की ओर निशान लगाना है और 2 इंच आपको यहाँ पर भी मार्क कर देना है। 3 निशान हमको मिल गए। तीनों में हम इस प्रकार से गोलाई करेंगे। तो ये देखिए हमारा फ्रंट नेक भी 7 इंच का बन चुका है। अब आपको बनानी है बेल्ट। तो दोस्तों, अगर आपको बेल्ट की नाप नहीं आती है और अंदाजे से काम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास एक टिप्स है। ये हमारा 14 इंच का ब्लाउज है, यानी कि 2 इंच की हम नीचे अगर बेल्ट रख रहे हैं तो बेल्ट की सिलाई होगी 12 इंच पे। तो जब बेल्ट की सिलाई 12 पे होगी तो निशान लगेगा हमारा 13 इंच पे। तो यहाँ देखिए ये वाली जो शोल्डर डाउन वाली लाइन है, यहाँ से हमने 13 इंच नीचे की ओर निशान लगा देना है। तो हमारी 12 इंच की बेल्ट बनके तैयार होगी। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर एक सीधी लाइन खींची है। दोस्तों, लाइन तो सीधी खींच दी है लेकिन हमें इसमें कुछ शेप भी देने होंगी।
जिससे हमारे ब्लाउज में फिटिंग अच्छी आए। एक बात आप हमेशा याद रखिए, ब्लाउज कोई सा भी हो, अगर फिटिंग अच्छी है तो ब्लाउज आपका परफेक्ट है, हमेशा याद रखिए। तो यहाँ पर आपने 1.5 इंच ऊपर की ओर निशान लगा देना है, ये देखिए। और यहाँ पर आपको 3.5 इंच का निशान लगाना है और इन दोनों गोलाई से आप ऐसे मिला दीजिए। और ध्यान दीजिए कि ये वाला हिस्सा आपको सीधा रखना है क्योंकि हमारा आई हुक का मार्जिन है। अब इसके बाद आप यहाँ कटिंग वाले पोर्शन में 1/2 इंच का निशान लगाइए और 3-3.5 का जैसा कि यहाँ जो नाप रखा था वही आप यहाँ रख दीजिए और इसमें भी ऐसे झुकाव दे दीजिए। तो ये देखिए हमारी बेल्ट को एक परफेक्ट शेप मिल गया है। इस शेप से आपका ब्लाउज अच्छे लुक में आएगा, जैसे कि सब्यसाची या कटोरी ब्लाउज, इस तरह से। अब हमें बनानी है टक्स। तो दोस्तों टक्स बनाने से पहले आपको नाप लेनी बहुत ही जरूरी है। कमर की नाप पता होनी चाहिए और जहां पर आपकी बेल्ट की सिलाई होती है यहाँ की नाप भी आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ की नाप तो है दोस्तों 36, ठीक है। लेकिन जो इनकी कमर है दोस्तों वो है इनकी 28, ठीक है। 28 कमर है इनकी। तो यहाँ पर इनकी जो नाप आ रही है वो आ रही है 29। जहां पे इनकी बेल्ट की सिलाई होती है वो आती है 29, यानी कि 7.25। 29 का चौथा ही हिस्सा होता है 7.25 इंच। तो हम यहाँ पर पहले 7.25 पे निशान लगाएंगे। जहां आई हुक का निशान है यहाँ से हम मेजर टेप को रखेंगे इस तरह से और यहाँ पर निशान लगा देंगे 7.25 पे। अब हमारे पास इतना कपड़ा बच गया है, तो यही कपड़े की हम यहाँ पर मेन टक्स लगाएंगे, जिससे ये कपड़ा अपने आप झुकेगा और यहाँ पे पफ तैयार होगा। तो हम नाप लें कितना कपड़ा है, जो भी आपकी नाप आ रही हो इस तरह से मेजर टेप को पकड़ के यहाँ पर निशान लगा दीजिए। तो ये देखिए हमें ये 2 निशान मिल गए। इन 2 की होगी टक्स, यहाँ पे होगी सिलाई और ये कपड़ा अपने आप तक खिसक जाएगा तो यहाँ पे बन जाएगा एक अच्छा पफ। अब इन दोनों के बीच में हम एक लाइन खींचेंगे, जिससे कि हमको यहाँ पर लाइन खींचने के लिए एक जगह मिलेगी। तो यहाँ पर हमने 2.25 की ऐसे सीधी लाइन खींच दी। तो ये देखिए 3 निशान हमें हो गए। अब हम इनको ऐसे मिला देंगे। तो ये हमारी हो गई मेन टक्स। इसी टक्स से आपका पफ तैयार होगा, ठीक है। अब ये होगी मेन टक्स। तो आप इसको नोकदार मत बनाइएगा, लाइन खींचने के लिए हमने आपको दिखाया था, ये इस तरह से जाएगी दोस्तों, तभी तो एक परफेक्ट शेप आएगा इस तरह से, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हमने आई हुक में जो ये कपड़ा बचा था इतना, इसमें हमने मेजर टेप को रखा और इसका हमने सेंटर मार्क लिया है। यहाँ पर हम बनाएंगे आई हुक वाली टक्स। ये होगी हमारी 3 इंच की और इसमें जो हमारा सिलाई में कपड़ा जाएगा वो जाएगा दोस्तों 1/2 इंच। 0.25 इस तरफ, 0.25 इस तरफ, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आएंगे हम। तो यहाँ पे हमने 1.5 इंच का निशान लगाया इस तरह से और यहाँ पर इसकी तरफ, यहाँ से इसकी तरफ आपको मेजर टेप रखना, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से इसकी तरफ आपने 5 इंच की ऐसे लाइन खींच देनी है, ठीक है। और यहाँ पे 1/2 इंच ऐसे आप तिरछा कर दीजिए। तो ये देखिए हमारी टक्स यहाँ पर रेडी हो गई है। अब आया ये वाला कॉर्नर दोस्तों, ये इस कॉर्नर पे आप इस तरह से मेजर टेप को रखिए और यहाँ से 3 इंच मान के आप यहाँ आ जाइए। देखिए इसका डायरेक्शन इसकी तरफ होगा। तो हमने 3 इंच इस तरह से निशान लगा दिया और इसमें जो हमारा सिलाई में कपड़ा जाने वाला है दोस्तों 1.25 इंच का जाने वाला है और इस प्रकार से हमने यहाँ पे लाइन कर दी। तो ये देखिए हमारी चारों टक्स यहाँ पर रेडी हो गई हैं। ये वाला और ये वाला अगर कपड़ा हम ज्यादा खर्च करते हैं तो हमारा पफ बहुत ही अच्छा बन जाता है। तो इस प्रकार से हमारा ये फ्रंट पार्ट हो चुका है और ये है कमर की नाप। कमर की नाप है 28, जिसका चौथा हिस्सा होता है 7 इंच। तो ये देखिए इस तरह से हमारी मार्किंग यहाँ कमर की हो जाएगी और ये मार्जिन हो जाएगा और इतना कपड़ा हमारा हट जाएगा। जब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे तो इसको कट करके अलग कर देंगे और यहाँ सिलाई होगी तो ये कपड़ा अपने आप ही सिकुड़ जाएगा, तो यह तिरछा हो जाएगा, तो यहाँ पे प्रॉपर फिटिंग आ जाएगी। अब चलिए फ्रंट पार्ट तो कंप्लीट हुआ है। अब इसको खिसका के यहाँ पर हम बैक पार्ट बनाते हैं। तो बैक पार्ट में हमको आई हुक का मार्जिन नहीं देना है दोस्तों, ठीक है। आई हुक का मार्जिन हमको नहीं देना है। तो यहाँ पर गला होगा हमारा 2.5 इंच का और शोल्डर होगा हमारा 3 इंच का। इसका मतलब पूरा कपड़ा होगा हमारा 5.5 इंच का। तो ये देखिए 1/2 इंच अपने आप हमारा बच गया और 1/2 इंच का हमने यहाँ पर कर दिया है शोल्डर डाउन, ठीक। अब इसके बाद हम लंबाई देख लें कितनी है। 14 इंच का बन के चाहिए, 15 का हमें कपड़ा लेना है। तो ये देखिए 15 हमारे पास यहाँ है। आप चाहें तो इस कपड़े को कट करके अलग कर दें और चाहे तो सिलाई में फोल्ड कर सकते हैं।
अब हम फिटिंग का मार्क करेंगे। तो 36 का चौथा हिस्सा होता है 9 और ये है हमारा बैक पार्ट। इसमें आपको किसी भी तरह की लूजिंग नहीं देनी है और इसमें आपको कमर का नाप भी देना है। 7 इंच है कमर का नाप और 1 इंच जो हम पीछे टक्स लगाएंगे उसके लिए देंगे। 1 इंच लगाएंगे तो हमको 2 इंच का कपड़ा मिल जाता है, दोनों टक्स के लिए हमारा वो कपड़ा आ जाएगा। और इस प्रकार से यहाँ पर हमने कर दी फिटिंग का नाप और फिर हम 1.5 से 2 जितना मार्जिन ऐड करना चाहें वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो हमने 1.5 इंच का मार्जिन ऐड किया है। अब दोस्तों बारी आती है एक खास बात की। क्या होता है जब हम सिलाई करते हैं हमारे आर्म होल छोटे बड़े होने लगते हैं। अक्सर ये वाला बैक आर्म होल हमको कट करना पड़ता है 1 से 2 अंगुल, फिर हमारा ये इसमें फिट होता है। तो उसके लिए आप ध्यान दीजिए, जो हमने ये आर्म होल रखा है इससे हम इस वाले को आधा इंच ज्यादा रखेंगे। ये हमने 6 इंच रखा था तो ये रखेंगे हम 6.5 इंच। ऐसा क्यों करेंगे इसके लिए भी हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर हमने 6.5 पे मार्क करके पहले तो चौकोर बॉक्स बना लेना है। अब इसकी आप वजह भी समझ लीजिए क्यों ऐसा होता है। ये जो टक्स है दोस्तों आधा इंच का कपड़ा कवर कर लेती है, इसके लिए तो हमने कोई मार्जिन दिया नहीं था ना, नहीं दिया था। इसके लिए मार्जिन ऐड किया था, शोल्डर के लिए किया था, लेकिन इस वाली टक्स के लिए तो नहीं किया था। और जब ये सिल जाएगी आधा इंच का कपड़ा लेगी तो ये अपने आप नीचे चला जाएगा और जब ये नीचे जाएगा तो ये वाला कपड़ा डिस्टर्ब करेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कटिंग के दौरान ही इसको आधा इंच बढ़ा देना है। तो जब आप कट करेंगे, टक्स बना लेंगे, शोल्डर जोड़ेंगे तो आपके ये आर्म होल छोटे बड़े नहीं होंगे। ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। अब चलिए इसमें गोलाई ऐड करते हैं। तो यहाँ पर आर्म होल की गोलाई होगी दोस्तों 1 इंच और यहाँ पे हमने 2.5 का प्रोसेस बताया था अभी इस वाली नाप में। तो यहाँ पर हम 2.5 पे मार्क करके आर्म होल को कंप्लीट करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा बैक आर्म होल दोस्तों। अब चलिए गला बना लेते हैं। गला बनाने से पहले जो आपका शोल्डर है इसमें आप सिलाई का यानी कि स्टिचिंग पॉइंट ड्रॉ कर दें और उसके बाद बनाए गला। तो गला हमें ज्यादा खास लंबा नहीं बनाना है, 8.5 इंच का बनाना है। 8.5 इंच हमने यहाँ मार्क किया है और यहाँ 2.5 था दोस्तों तो यहाँ पर हमने 3.5 कर दिया है और बनाया एक बॉक्स। और यहाँ पे देनी है गहराई, कैसे, 1 इंच यहाँ पे और इस प्रकार से हमने यहाँ राउंड शेप कर दिया। तो एक हमारा यहाँ पर नेक तैयार हो गया है। अब पॉइंट आता है दोस्तों बैक में टक लगाने का। कैसे लगाएंगे, ये जो शोल्डर है इसमें रखिए मेजर टेप को। 3 इंच का था तो 1.5 इसका सेंटर मार्क हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक की आप दूरी देख लीजिए कितनी आ रही है। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ रही है दोस्तों 4.5 में 1 पॉइंट कम है, वही आप यहाँ पर भी रख दीजिए और उसके बाद 1 इंच टक्स के लिए लगा दीजिए। अब इन दोनों के बीच से आपने 5.5 इंच की एक सीधी लाइन खींच देनी है। 5.5 की आप यहाँ से नापिएगा जो आपका निशान था, 5.5 इंच की हमने सीधी लाइन खींच देनी है। अब इसके बाद 2 इंच हम ऐसे सीधा रखेंगे और जो हम सिलाई करेंगे 2 इंच पे सीधी सिलाई करेंगे और उसके बाद हम तिरछी सिलाई करेंगे। क्या होता है दोस्तों, 2 इंच की हमारी वहां पे बेल्ट थी, 2 इंच हमने यहाँ सीधा कर दिया। तो दोनों तरफ के पल्ले अगर 2-2 इंच कमर में सीधी सिलाई पर रहेंगे तो कमर की फिटिंग बहुत ही अच्छी आएगी और हाथ ऊपर करने में ब्लाउज ऊपर की ओर नहीं जाएगा। फ्रंट बैक दोनों हो चुके हैं। चलिए इसी में बाजू बताते हैं। तो इसको हमने ऐसे फोल्ड किया 2 भाग में और इसी के साथ ही हमने इसको 4 भाग में भी रख दिया है और इस तरह से हमने इसे पलटा लिया है। तो जब आप हमारे मेथड से बाजू बनाए ध्यान दें, खुला हुआ कपड़ा अपनी तरफ रखें, बंद कपड़ा ऊपर की ओर रखें, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। अब हमें लंबाई देखना कितने इंच की हमें बाजू चाहिए है। तो दोस्तों हम बाजू बनाने वाले हैं 8 इंच की, तो कपड़ा लेंगे हम 9 इंच का। तो 9 इंच पे हमने यहाँ पे प्रॉपर लाइन खींच दी है और आधा इंच हमने यहाँ सिलाई का मार्जिन ऐड किया है और आधा इंच हमने यहाँ पर सिलाई का मार्जिन ऐड किया है। अब हमें वो लाइन खींचनी है जिससे हमारी बाजू में गहराई आती है। तो 9 इंच की बाजू में हमें कितनी गहराई देनी है, तो यहाँ पर देंगे हम 3.5 इंच, लेकिन कहाँ पे, जहाँ पे हमारा कपड़ा समाप्त है। 3.5 इंच में हमने यहाँ पे निशान लगा के एक सीधी लाइन खींचनी है। लेकिन दोस्तों हमारे पास जितना अस्तर है उतना कपड़ा तो हमने आपको बता दिया, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि यहाँ से यहाँ तक हमें कितनी लंबाई लेनी है। तो ध्यान दिए करें, जो भी आपका ब्लाउज हो उसमें जो बैक आर्म होल की लंबाई हो वो आप यहाँ पे निशान लगाएंगे सिलाई के लिए। तो वो कितना था, 6.5। ठीक है, 6.5 था बैक आर्म होल। तो आपकी जो गोलाई होगी वो 6.5 यहाँ तक आएगी, यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद ये सिलाई का मार्जिन होगा। अब चलिए ओपनिंग का भी निशान लगा लेते हैं।
ओपनिंग है दोस्तों 4.5 इंच की और मार्जिन है 5.5 इंच का। तो यहाँ से यहाँ पर आप गोलाई से एक निशान लगा लीजिए। तो ये हो गया हमारा सिलाई का निशान और ये हो गया दोस्तों हमारा कटिंग का निशान। ठीक है, इस तरह से हमने दोनों निशान लगाए। अगर हम हल्की सी गोलाई से करते हैं तो यहाँ पे जो हमारे सिलाई में कॉर्नर बन जाते वो नहीं बनेंगे। अब हमें देनी है यहाँ पर एक और गहराई। कैसे देंगे, चलिए उसको भी हिसाब से करते हैं। हमें क्या करना है, यहाँ पर पहले 1 इंच का निशान लगाना है आखिरी लाइन पे और दूसरी लाइन पे लगाना है दोस्तों 4 इंच का निशान। ठीक है, और इनको हमें इस तरह से राउंड शेप देते हुए ऐसे आ जाना है। ठीक, आगे हम और यहाँ से हमारी सीधी लाइन रहेगी। अब हमें इसमें गहराई भी देनी है। गहराई कैसे देनी है, यहाँ पर हमने 1 इंच का निशान लगाया, यहाँ से यहाँ तक ये जो क्रॉस है दोस्तों ये हमारा सिलाई का पॉइंट है। यहाँ से हमारी बाजू जुड़ेगी, ये हमारा मार्जिन है, ये हमारे बाजू की गहराई है। और ये जो हम तरीका आपके साथ शेयर कर रहे हैं ये हम हमेशा आपको बताते हैं, बहुत ही सिंपल है, कोई भी इसको सीख सकता है, कुछ नहीं करना। यहाँ से आप इस तरह से शेप दे दीजिए। अब इसमें गहराई कैसे देनी है वो देखिएगा। एक निशान ये मिला, अब इस निशान पे हमने 1.25 इंच ऊपर की ओर निशान लगा दिया और इस प्रकार से गोलाई देते हुए आपने देखिए बाजू की गहराई को ड्रॉ कर दिया। तो दोस्तों 9 इंच की 36 की बाजू ये हमारी आ चुकी है। 8 इंच की बन के तैयार होगी, 9 का हमने कपड़ा लिया था। तो ये हमारी बाजू हो चुकी है और ये हो गया हमारा फ्रंट और बैक पार्ट। पसंद आए प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, ना पसंद आए कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो 36 तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हुआ है। चलिए इसी के साथ ही हम इसी के साथ ही हम 38 का भी बनाते हैं। ठीक है, 36 तो हमारा हो गया है, अब हम चलिए 38 के लिए कपड़ा उठा लेते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा दूसरा पीस जिसमें हम बनाएंगे 38 का ब्लाउज। जैसा कि हमें एक कमेंट आया था कि आप 36 और 38 का पूरा पूरा वीडियो बना दें, तो उसके लिए हमने आपको बना के दिखा रहे हैं। तो देखिए इसको भी हम कपड़े को सेट कर लेते हैं उसी हिसाब से जिस हिसाब से अभी अभी हमने आपको बताया था। जो आपकी नाप हो उसके चौथाई हिस्से में 2.25 इंच प्लस करके आप यहाँ पे कपड़े को रख लें। तो 9.5 ये चौथाई हिस्सा है 38 का और उसमें हमें 2.25 प्लस करना है। तो 9.5 में 2.25 अभी और खिसकाना पड़ेगा इसको इस तरह से। ये देखिए 9.5 2.25 यानी कि 11.15 11.15 पूरा कपड़ा निकल के आएगा 38 साइज के लिए, जिसमें हमारे सभी तरह के मार्जिन निकल आते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट बनाएंगे, फिर यहाँ पर बैक बनाएंगे और आप देख सकते हैं बाजू के लिए भी हमें प्रॉपर कपड़ा मिल गया है। तो चलिए गाइस आपके साथ ही हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा चौड़ाई में आपको 2.25 का मार्जिन लेना है और लंबाई में आपको 2 इंच का मार्जिन लेना है, तब आपके सारे मार्जिन निकल आएंगे। तो ये हमारा 14.5 का है, तो लंबाई करेंगे 16.5 यानी कि 16.5 इंच की हमने यहाँ पर लंबाई ले ली है। और साथ ही साथ हम यहाँ पर आधा इंच का आई हुक का मार्जिन भी ऐड कर देंगे। और गले की चौड़ाई दोस्तों अपने अपने पसंद के हिसाब से होती है, पर हम आपको बताने के लिए इसमें गले की चौड़ाई रख रहे हैं 2.5 इंच की। यहाँ पर हमने 2.5 इंच गले को रखा है और 3 इंच का शोल्डर रखा है। अगर आप पाइपिंग वाला गला बनाते हैं तो 3 इंच का रखिए, अगर आप पलटा के गला बना रहे हैं तुरपाई वाला बना रहे हैं तो 3.2 का रखिए। और हमने आधा इंच का यहाँ पर शोल्डर झुका दिया इस प्रकार से। अब हम यहाँ पे फिटिंग का नाप करेंगे। तो दोस्तों 9.5 तो फिटिंग होती है, लेकिन हमारा ये फ्रंट पार्ट है तो इसमें 0.25 लूजिंग ऐड करनी है। तो हमने 9.25 फिटिंग का निशान लिया है और इसमें हमने सीधी लाइन खींच लेनी है इस प्रकार से। ये देखिए सीधी लाइन हो गई दोस्तों। कमर की नाप जब हम बेल्ट की नाप करेंगे तब मिल जाएगी हमको। अब बनाना है आर्म होल। तो दोस्तों आर्म होल की लंबाई है 6 इंच की और बैक वाले की होगी 6.5 इंच की। और इस प्रकार से हमने यहाँ पे चौकोर बॉक्स बना दिया है। इसमें हम आपको एक दूसरे टाइप का आर्म होल भी शेयर करेंगे, जैसा कि हमने उसमें बताया था वो तो आपने अभी देखा ही है। अब ये दूसरा आर्म होल देखिए, इसमें क्या करना है कि जिनको यहाँ पर सलवटें ज्यादा पड़ जाती हैं, यहाँ पे कसाव होता है, कोई भी आप आर्म होल बना दो हाथ आगे पीछे करने में दिक्कत आती है, ये आर्म होल खास उनके लिए है। तो जो आपकी लंबाई है इसका आप सेंटर मार्क निकाल लीजिए इस तरह से और इस सेंटर मार्क में आधा इंच अंदर की ओर एक निशान लगा दीजिए। ये देखिए आधा इंच हमने अंदर की ओर एक निशान लगा दिया, सिर्फ आधा इंच, ज्यादा नहीं लगाना है। और यहाँ पर आपने 1.25 इंच लगा दिया है। ठीक है,
अब उठाइए स्केल, यहाँ से यहाँ पहले आप एक लाइन खींचिए इस तरह से, फिर डैश करते हुए आप आर्म होल को फिनिश कर दीजिए। ये देखिए इस तरह से हमारा ये आर्म होल बनेगा। तो ये दोस्तों उनके लिए है कि आप कोई भी आर्म होल बना रहे हो जिनको खचाव रहता है, दिक्कत होती है, तो आप इसको जरूर बना के देखिएगा। बहुत इजीली बन जाता है और बहुत अच्छी फिटिंग देता है। अब हमें बनाना है दोस्तों गला। गला बनाने से पहले हम स्टिचिंग पॉइंट को ड्रॉ कर देंगे और उसके बाद 6.5 इंच की लंबाई का हम यहाँ पर गला बनाएंगे। 6.5 इंच हमने ऐसे मार्क किया और 2.5 इंच का हमने बॉक्स बना देना है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर बना दिया 2.5 इंच का दोस्तों बॉक्स। अब इसमें गले की गहराई देनी है, तो ½ इंच हमने यहाँ पे मार्क किया है और इस तरह से हमने यहाँ पे राउंड शेप कर दिया। तो देखिए हमारे यहाँ पर गला बन गया है। अब बनानी दोस्तों बेल्ट। तो इनकी जो बेल्ट है थोड़ी सी लंबी बनेगी, यानी कि 12.5 पे सिलाई बन के तैयार हो रही है। तो जब 12.5 पे बन के तैयार हो रही, तो आप जानते हैं कटिंग कहाँ पर होगी, 13.5 इंच पे होगी। तो हमने यहाँ पे 13.5 इंच पे एक सीधी लाइन खींचनी है और सीधी लाइन खींचने के बाद दोस्तों हमें इस ब्लाउज को एक शेप देना है ताकि हमारी फिटिंग बहुत अच्छी आ सके। ठीक है, बहुत अच्छी फिटिंग के लिए हमें यहाँ पर परफेक्ट शेप देना होता है। तो उसके लिए पहले आप यहाँ की नाप भी ले लें। यहाँ पे एक नाप होती है, एक यहाँ पर, यानी कि कमर की नाप, जहाँ पर बेल्ट की सिलाई होती है यहाँ की नाप, और सीने की नाप। तो सीने की नाप तो है दोस्तों 38, ठीक है, लेकिन कमर की नाप है 28। कमर की नाप है 28 और यहाँ पे जो बेल्ट सिलाई होती है उसकी नाप है 29। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तीनों नाप हमेशा लेके रख लिया करें। अब ये 29 है, इसमें हमें टक्स लगानी, लेकिन उसके पहले हम अपने बेल्ट को एक शेप देंगे, फिर हम टक्स लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने 1.5 इंच इस तरह से मेजर टेप को रखे, ऊपर की ओर 1.5 इंच का निशान लगाया है और यहाँ पर हमने 3.5 इंच का निशान लगाया है। आई हुक का मार्जिन छोड़ के हम यहाँ पे इस तरह से एक शेप दे देंगे। तो देखिए हमारे यहाँ बेल्ट को एक शेप मिल गया। अब यहाँ पर हम ½ इंच ऊपर की ओर निशान लगाएंगे और यहाँ पे भी हम 3.5 इंच का निशान लगा के इस प्रकार से शेप दे देंगे। ठीक है, तो हमारी बेल्ट में एक शेप आ चुका है। अब हमको क्या करना है, कमर का नाप रखना है सबसे पहले। तो 28 है, 28 का चौथा हिस्सा 7, ये आ गई कमर की नाप और 1.5 इंच का हमारा मार्जिन। तो हमने कमर का भी यहाँ पे मार्क कर लिया। अब ये कितना है बेल्ट वाला दोस्तों, ये 29 है, यानी कि 29 का चौथा हिस्सा 7.25। ये देखिए हमने यहाँ पे 7.25 पे निशान लगा दिया। हल्का सा अंतर है, आप देख सकते हैं तिरछा आ रहा है। ठीक है, अब ये जो कपड़ा बचा दोस्तों, ये यही हमारे यहाँ टक्स में जाएगा। तो हमने जो कपड़ा बचा है इस तरह से मेजर टेप को रख करके और पकड़े हुए आपको यहाँ पे ऐसे आ जाना, जो भी आपकी नाप है आपने ऐसे रख दी। तो एक ये निशान और एक ये निशान पिंक पे। ठीक है, ये हमारे टक्स के हो गए। जब इनकी सिलाई हम करेंगे तो ये कपड़ा अपने आप खिसक जाएगा और ब्लाउज एक पफ का शेप ले लेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इन दोनों का सेंटर मार्क निकालना है और यहाँ पर आपको 2.25 की एक ऐसे लाइन खींचनी है और आप इस तरह से यहाँ पे निशान लगा दीजिए। तो ये हो गई हमारी मेन टक्स, जो हमारी बेल्ट वाली है, जिससे हमारे ब्लाउज पे शेप मिलेगा। अब चलिए बनाते हैं आई हुक का टक्स। तो यहाँ पर हमने मेजर टेप को इस तरह से रखा है और इसका निकाला सेंटर मार्क और यहाँ पर हमने 3 इंच की ऐसे लाइन खींच देनी है और इसमें हमारा सिलाई में कपड़ा जाएगा सिर्फ ½ इंच का। अब बनाते हैं साइड टक्स। तो यहाँ पर हमने 1.5 इंच ऊपर की निशान लगाया और यहाँ से आई हुक टक्स की तरफ आपने 5.5 इंच की ऐसे लाइन खींच देनी है और इसमें जो हमारा कपड़ा जाएगा वो ½ इंच का जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब बनाते हैं आर्म होल टक्स। इसमें आर्म होल टक्स थोड़ा सा डिफरेंट होगी क्योंकि हमारा ये इस तरह से बना था। तो ये जो हमारा कॉर्नर है ये वाला, इस कॉर्नर में हमने मेजर टेप को ऐसे रख के 3 इंच का ऐसे निशान लगाना है और इसमें जो कपड़ा जाएगा सिलाई में 1.25 इंच का जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये आर्म होल बनेगा, सॉरी आर्म होल टक्स बनेगी। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया है, हमने इसको खिसकाया और यहाँ पर हम बनाएंगे दोस्तों बैक पार्ट। तो इसमें हमें आई हुक का मार्जिन तो देना नहीं है, तो सीधे सीधे से गले का निशान लगाते हैं। 2.5 इंच हमारा गले का मार्क है और 3 इंच का हमारा शोल्डर है। ½ इंच हमने यहाँ पर शोल्डर को डाउन करना है और इस प्रकार से मार्किंग करना है। अब हम बनाएंगे सीने का नाप, तो जो कि है 9.5। 9.5 हमने चेस्ट साइज रखा है। अब साथ ही लंबाई तो देखना कितनी आ रही है, 15.5 मिल रही कि नहीं, हाँ 15.5 है दोस्तों। तो कमर का नाप है 7 इंच और 1 इंच हम देंगे टक्स के लिए। तो इसी के साथ ही हमारा यहाँ फिटिंग का निशान हो गया और ये हुआ हमारा मार्जिन। अब बनाएंगे हम आर्म होल।
तो दोस्तों ध्यान दें, जो आपका फ्रंट आर्म होल है उससे आधा इंच ज्यादा हमारा बैक आर्म होल होगा। तो फ्रंट था हमारा 6 इंच का, तो बैक हो गया हमारा 6.5 इंच का। और यहाँ पर हमने बना लिया चौकोर बॉक्स। तो इसमें भी आर्म होल में थोड़ा सा चेंजिंग है, इसी की तरह जो हमारी आर्म होल की लंबाई है उसकी इस तरह से सेंटर मार्क निकाल लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर गले की तरफ आप 0.25 आधा इंच का आधा अंदर की ओर निशान लगाएं और यहाँ पर 1 इंच का निशान लगाएं। और इसमें भी आप इस तरह से गोलाई को ऐड कर दें। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने यहाँ पे गोलाई को ऐड कर दिया। तो अगर हम इस प्रोसेस से आर्म होल बनाएंगे तो जिन व्यक्तियों को हाथ आगे पीछे घुमाने में बहुत ही दिक्कत आती है उनको ये दिक्कत नहीं आएगी। अब बनाना है गला। गला बनाने से पहले स्टिचिंग पॉइंट और उसके बाद गला। तो दोस्तों गला बना रहे हैं हम 9 इंच का, तो 9 इंच हमने यहाँ पर मार्क कर दिया है और यहाँ पे हमें चौड़ाई नहीं बढ़ानी है, 2.5 थी 2.5 ही रखनी है। और इसका हमको बनाना है इस तरह से बॉक्स। और यहाँ पर हमने 2 इंच का निशान लगाया है और यहाँ पर हमने 2 इंच का निशान लगाया और यहाँ पर हमने आधा इंच का। और इस प्रकार से हमने राउंड शेप कर दिया। तो ये हो गया हमारा गला। अब हमें क्या करना है, टक्स लगानी है यहाँ पर दोस्तों, टक्स। तो उसके लिए सही जगह क्या है, ये जो शोल्डर है, शोल्डर का हम लेंगे सेंटर मार्क और यहाँ से यहाँ तक की हम दूरी नाप लेंगे दोस्तों इस प्रकार से। और जो भी नाप हमारी आ रही है 4.2 की आ रही है वही हम यहाँ पे रख देंगे। और 1 इंच हम टक्स के लिए लगाएंगे और इन्हीं के बीचों बीच से हमने 5.5 इंच की एक सीधी लाइन खींचनी है, जिसमें एक निशान होगा 2 इंच का, इसमें हम सीधी सिलाई करेंगे और उसके बाद हम तिरछी सिलाई करेंगे। तो दोस्तों बैक और फ्रंट तो हमारा 38 का यहाँ पर हो गया है। चलिए इसकी बाजू भी बना लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो लंबाई है इसी लंबाई से हमारा बाजू का आर्म होल निकलेगा। तो चलिए इसको फोल्ड करते हैं और आपको बताते हैं 38 साइज की बाजू। ये देखिए हमने इसको 4 भाग में इस तरह से रख लिया है। और अगर आप इस मेथड से बना रहे हैं तो ध्यान दीजिए, खुला हुआ हिस्सा आप अपनी तरफ रखें और बंद हिस्सा आप ऊपर की ओर रखें। तो सबसे पहले हम बाजू की लंबाई देख लें, हमें कितनी चाहिए दोस्तों। बाजू चाहिए हमको 7 इंच की, कपड़ा लिया हमने 8 इंच का। और इस प्रकार से हमने यहाँ पर एक सीधी लाइन खींची है, आधा इंच हमने यहाँ सिलाई का मार्जिन ऐड किया, आधा इंच हमने यहाँ सिलाई का मार्जिन ऐड किया है। अब हमें यहाँ पर गहराई ऐड करनी, कितने पे दोस्तों, ये देखिए 3.5 इंच पे हमने यहाँ पर एक निशान लगाया है जिसमें हमने एक लाइन खींच दी है। तो हमारे पास हो चुकी 4 लाइन, लेकिन हम कितने पे यहाँ पे अंतर रखेंगे, ये रखेंगे दोस्तों जो हमारा सिलाई का पॉइंट होगा वो 6.5 पे होगा। तो ये देखिए 6.5 हमारा सिलाई का पॉइंट हो गया, 1 इंच हमारा मार्जिन हो गया है। अब हमें यहाँ पे सिलाई का पॉइंट का यानी कि ओपनिंग का निशान लगाया 4.5 और इसके बाद मार्जिन। तो ये देखिए इस तरह से हमारी ये सिलाई जाएगी फिटिंग की और ये जाएगा कटिंग का निशान। तो दोनों निशान हमको मिल चुके हैं। अब हमें यहाँ पे निशान लगाना कैसे, रखिए मेजर टेप को इस तरह, आखिरी लाइन पे 1 इंच, दूसरी लाइन पे दोस्तों 4.25 इंच। और इस प्रकार से आप कर दीजिए राउंड शेप। ये देखिए हमारी बाजू को एक परफेक्ट शेप मिल गया है। अब वो गहराई देनी जो हम फ्रंट पार्ट में यूज करते हैं। तो इस तरह से हमने 1 इंच यहाँ मार्क किया है और ये मार्क पहले से है, ये मार्क पहले से है। बीच वाले में हमने 1.25 इंच का निशान लगाया और कुछ इस प्रकार से हमने यहाँ पर शेप दे दिया। तो दोस्तों 7 इंच की बाजू हमारी यहाँ पर तैयार हो चुकी है और 38 का हमारा ये ब्लाउज पीस है, पूरा रेडी हो गया। हमने आपको बताया, अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके एक कमेंट से हमें बहुत हौसला मिलता है, हमको पता चलता है कि हमारा काम अच्छा है, आपको पसंद आ रहा है। और ये है हमारा 36 का। तो दोस्तों दोनों आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच।